है, एक धुंध में आना है, एक धुंध से जाना है, समथिंग लाइक दिस। तो ये शेयर बाजार सर ये धुंध के जैसे है, इसका आपको कभी उत्तर नहीं मिलने का है यहाँ पे। यहाँ पर उतार चढ़ाव और सुख और दुख और दिन और रात और घाटा और नफा, ये एक साथ हर समय पिरोए रहते हैं। तो उसमें क्या है ना कि वो उसमें कभी कभी उसमें ज्यादा यूफोरिक भी नहीं होने का, और जितने ज्यादा आप यूफोरिया में आप आएंगे, जितना ज्यादा मार्केट यूफोरिक होएगा, उतनी बड़ी क्राइसिस यहाँ पर आएगी। ये इतना सदा सदाया सिद्धांत है। ये समझिए 30-35 सालों से, 25-30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ बाजार के अंदर में कि हर समय बात एक ही रहती है, खाली वो खिलाड़ी बदलते रहते हैं और मैच का फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो इस बोलकर इसका कभी उत्तर। और एक बात ये समझ लीजिए सर, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तेजी में सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो। तो कहने का मतलब आपका सिद्धांत वही, आपके फॉर्मूला वही, आपका करने का तरीका वही, लेकिन उसका जो फल होता है वो तेजी बाजार और मंदी बाजार में बदल जाता है यहाँ पे। तो इसका उत्तर मिलना मुश्किल है। पर्सनली मेरे को ऐसे लगता है कि जो एक अध्याय जो शुरू हुआ था 1900 समझिए कोविड के बाद में, जो 2020 के बाद में जो अध्याय शुरू हुआ था, वो एक अध्याय खत्म हो गया, वो एक चैप्टर खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि किताब खत्म हो गई है। एक चैप्टर खत्म हुआ, एक राइज आया और एक फॉल आया। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाली बात है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेजी से, जितनी यूफोरिया से आया, उसी का ये मंदी का वातावरण बाजार में पैदा हुआ। पर्सनली मेरे को लगता है, आपने पूछा कितने दिन चलेगा, मेरे को लगता है अभी थोड़े दिन ये और चलना चाहिए, ये खत्म नहीं हुआ है। पहले जब बाजार बढ़ता था तो लोग जो मंदी में थे उनको लगता था बस अभी ये आखिरी टॉप हो गया और मार्केट टॉप बनाता था। अभी जब नीचे घटता तो लोगों को लगेगा ये आखिरी बॉटम। हो सकता कुछ बॉटम और बना दे, तो हो सकता थोड़े दिन ये और चलना चाहिए। बाकी जो तहस नहस जो हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में, वो तो 12,000 के इंडेक्स के जैसे आंकड़े जैसे हो वैसे ही तहस नहस हो चुकी है। लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है, थोड़ा बाकी हो मार्केट में। ये मेरी आइडिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। केडिया सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज के इस इंपॉर्टेंट दिन जुड़ने के लिए। अब केडिया सर को रिक्वेस्ट इसलिए डाली थी क्योंकि बाजार जिस हाल में था, केडिया सर जैसे जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर जिनकी बात हम सब बड़ा तवज्जो देते हैं। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे था, आपने गाना तो सुन ही लिया केडिया सर से। आज योग दिवस था, केडिया सर से जब लास्ट इंटरेक्शंस हुए हैं तो बढ़िया बढ़िया योग के पोजेज आपने देखे हैं। और केडिया सर का स्माइलिंग चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबका मूड सेंटिमेंट सुधारने के लिए। केडिया सर, मैं आता हूं मार्केट्स पे। आपने जो कहा प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ नजर आएगा। अब योग दिवस का दिन है और वो योग दिवस के पोजेज डॉक्टर साहब हो केडिया सर के तो दिखाइएगा। मुझे याद है लास्ट टाइम वो बहुत एग्रेसिव योगा के पोजेज केडिया सर की तरफ से आते हुए नजर आए थे। केडिया सर, योगा क्या मदद करता है आपकी? क्या सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए, फिट रहने के लिए, या इट्स मोर देन दैट? मेरे लिए तो लग रहा है कि शायद ये जीवन है। और मेरा एक कोट भी है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक योगा, योर बॉडी माइंड एंड सोल हैव टू बी अलाइंड। तो कहने का मतलब आपके सोचने में और आपके कहने में और आपके करने में, ये तीनों में अलाइनमेंट जरूरी है। शेयर बाजार में सफलता तभी आपको मिलने वाली है अगर आपकी सोच अलग चलेगी, जुबान पे कुछ और बात होगी और कर्म कुछ अगर आप और करेंगे, इंप्लीमेंटेशन कुछ अगर आप और करेंगे, तो सक्सेस मुश्किल है यहाँ पे, या कम सक्सेस है। तो ये अलाइनमेंट होना एक बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ योगा हर तरह से मेरे को हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स हेल्थ, जिसके सामने मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में ऑफ कोर्स वो हेल्थ, और नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। शेयर बाजार में जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मानसिक स्थिति, आपका मानसिक जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा शेयर बाजार में इंपॉर्टेंट है। और मेरा एक कोट भी है आपका कि योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। पैसा फिर भी आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन मेंटल बोरो करना मुश्किल है। अगर बोरो कर भी लिया टेम्परेरी, उस पर अडिग रहना ये और भी मुश्किल है। तो मेंटल स्ट्रेंथ, अभी का जो मार्केट है, अभी का जो ये तहस नहस हो रही है, उसमें अगर आपका माइंड, अगर आपका घबरा गया, अगर आप माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो आप सुसाइड कर लोगे। आप बोलोगे ये क्या हो गया।